अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबर के साथ दी अरब इन्फो चैनल में आप लोगों के लिए हाजिर हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे वापसी की फ़्लाइट के दिन विज़िट वीज़ा एक्सपायर हो जाए तो सफ़र के लिए तौसीक़ कराना होगी या फिर आप वो सफ़र कंटिन्यू कर सकते हैं। इसकी तमाम तर डिटेल्स आप लोगों के साथ आज की वीडियो में ही शेयर कर रही हूँ। ये तमाम डिटेल्स जानने के लिए इस वीडियो को लाजमी से लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो फ्रेंड्स, करते हैं अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट। आज की वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रही हूँ कि अगर आपकी वापसी की फ़्लाइट के दिन ही विजिट वीज़ा एक्सपायर हो जाए तो सऊदी अरब में वर्क वीज़े पर मुकीम गैर मुल्कियों को ये सहूलत फराहम की जाती है कि वो अपने अहल खाना को विजिट वीज़े पर भी बुला सकते हैं। इमिग्रेशन कानून के मुताबिक विजिट वीज़े फैमिली और कमर्शियल बुनियादों पर जारी किए जाते हैं। फैमिली विजिट वीज़े के लिए गैर मुल्की कारकुनान अपनी अहलिया, बच्चों, वालदा और सास के लिए बासानी वीज़ा जारी कराने का अहल होता है। दी अरब न्यूज़ के ट्विटर पर एक शख्स की तरफ से दरियाफ्त किया गया है कि फैमिली ड्राइवर के तौर पर ममलकत में मुकीम था। खुरूज ओहदा के एक्सपायर हुए 2 माह गुजर चुके थे। कफील का कहना है कि क्योंकि जवाजात के सिस्टम में नाम निकल गया है तो इसलिए अब दूसरा वीज़ा जारी कराना होगा। तो क्या यह दुरुस्त है? तो इनको मैं बताना चाहूँगी कि खुरूज ओहदा की खिलाफ वर्जी पर ममलकत में 3 वर्ष के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। ब्लैक लिस्ट से वो अफराद मुस्तस्ना होते हैं जो कि अपने साबिक कफील की जानिब से जारी कराए जाने वाले नए वीज़े पर ममलकत आना चाहें, बसूरत देगर पाबंदी के 3 बरस मुकम्मल होने के बाद ही दूसरे वीज़े पर ममलकत आ सकते हैं। ख्याल रहे कि खरूज ओहदा की एक्सपायरी के बाद इसकी मुद्दत में बैरून ममलकत रहते हुए भी तौसीक़ कराई जा सकती है। ताहम ये इसी वक्त मुमकिन हो सकती है जब जवाजात के सिस्टम में खरूज ओहदा की खिलाफ वर्जी, जिसे कि अरबी में खरूजुल अलमयद कहा जाता है, यानी जाकर वापस नहीं आए, दर्ज झैल इनमें शामिल होते हैं। इस बारे में मजीद डिस्कस करना चाहूँगी कि जिस दिन की फ़्लाइट है उसी दिन वीज़े की भी आखिरी तारीख है, तो इस सूरत में भी सफ़र करना मुमकिन होता है अगर तारीख तब्दील ना हो जाए। एयरपोर्ट के इमिग्रेशन काउंटर पर इंतराज कराते वक्त ही वही तारीख हो, क्योंकि निस्फ शब के बाद तारीख तब्दील हो जाती है। इस सूरत में मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक बिल्कुल नई अपडेट के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्कियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है। अब कोई भी शख्स जो अपने मुल्क जाना चाहता है और उसका इकामा एक्सपायर हो या इकामा वैलिड हो, शिरका बंद हो, मुसस्सा बंद हो या कफील छुट्टी ना लगा रहा हो या कोई भी मसला हो, तो आप हमारे साथ रब्ता करें। हम इंशाल्लाह आपको 3 दिन के अंदर अंदर एम्बेसी के जरिए आपका खरूज लगाकर आपको आपके मुल्क वापस भेज देंगे। कोई भी इंडियन, पाकिस्तानी, नेपालियन, बांग्लादेशी, श्रीलंकन या किसी भी मुल्क का हो, वो आसानी से बगैर किसी परेशानी के अपने मुल्क वापस जा सकता है। जी हाँ, स्क्रीन पर आपके सामने जो नंबर शो हो रहा है इस पर आप कांटेक्ट करें। इंशाल्लाह 3 दिन के अंदर अंदर आपको आपके मुल्क वापस भेज दिया जाएगा। मतलूब केस वाले रब्ता ना करें। शुक्रिया।